क्या रामायण देखते हुए आप अपने आप को कुंभकर्ण के कैरेक्टर से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो? क्या पांडा आपका स्पिरिट एनिमल है? और क्या आप अपनी पुअर स्लीपिंग हैबिट से परेशान होके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना चाहते हो? देन दिस वीडियो इज फॉर यू माय फ्रेंड। पुअर स्लीपिंग हैबिट्स आपकी लाइफ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। द मेजर ड्रॉबैक बीइंग आपका फोकस खराब होता है और आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और इस चीज़ का इफेक्ट आपकी स्टडीज और वर्क पे भी आता है। सो लेट्स सी सम सिंपल टिप्स टू हेल्प यू गेट द स्लीप यू नीड एंड डिजर्व। अंडरस्टैंड योर स्लीप रिक्वायरमेंट्स। हैव यू हर्ड पीपल सेइंग कि 8 hours ऑफ स्लीप इज सफिशिएंट टू फंक्शन? मैंने भी यही सुना है, बट लेट मी टेल यू कि सबकी स्लीप रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। किसी को 7 hours ऑफ स्लीप चाहिए और किसी को 9। सो डोंट बिकम अ प्रे टू दिस मिथ एंड ये समझो कि आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट्स कितनी है। तो जब भी नेक्स्ट सोने जाओ, स्लीप विदाउट एन अलार्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोते ही चले जाओ। सिर्फ इतना ही सो जितना आपको एब्सोल्युटली नीडेड हो। कीप अ रेगुलर स्लीप स्केड्यूल। हम रात को सोने से पहले इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और सुबह उठते ही इंस्टा पे माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं। इन हैबिट्स की वजह से हम कभी सही टाइम पे सोते भी नहीं हैं और कभी सही टाइम पे उठते भी नहीं हैं। तो अपने फोन को रेस्ट दो और एक कंसिस्टेंट टाइम पे रोज उठो। शुरू में दिक्कत आएगी, बट इवेंचुअली इससे आपकी बॉडी ट्रेन हो जाएगी टू वेक अप एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिससे आपको टाइम पे उठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड जस्ट बाय द वे, रोज से मेरा मतलब वीकेंड्स भी हैं। वीकेंड्स पे भी कंसिस्टेंटली उसी टाइम पे उठो। इवन इफ यू गो बैक टू स्लीप लेटर, लेकिन आपकी बॉडी उस टाइम पे उठने के लिए ट्रेन हो जाएगी, जिससे आपकी रूटीन ब्रेक नहीं होगी। ये छोटे छोटे टिप्स को अपनी लाइफ में धीरे धीरे अप्लाई करो एंड यू विल नोटिस कि ये आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। ऑल्सो check out this link to learn how to manage your time better. So till then, keep learning and keep enjoying. Thanks for watching, guys. Bye.